यह दिव्य प्रांगण जहां बड़ी ही निष्ठा के साथ प्रभु श्री सीताराम नाम महायज्ञ चल रहा है, आप सभी लोग अनंत श्री विभूषित प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्री आत्मा नंददास महात्यागी श्री नेपाली दास बाबा जी महाराज के परम शिष्य प्रातः स्मरणीय श्री ज्ञानी जी महाराज की पावन अध्यक्षता में उनके संत परिकरों के परम साधना और तपस्या के प्रति स्वरूप यह दिव्य आयोजन संपादित हो रहा है। आज इस महायज्ञ का तृतीय दिवस है। 11 तारीख को आप सभी लोगों ने बड़ी ही श्रद्धा और विश्वास पूर्वक जलभरी का जल कलश यात्रा का बहुत ही दिव्य आयोजन हुआ। मुझे तो ऐसा लगता है इस संपूर्ण क्षेत्र में ऐसी दिव्य कलश यात्रा, ऐसा दिव्य आयोजन शायद ही आप लोगों ने देखा हो। मैं तो उस दिन उपस्थित नहीं था, लेकिन फोटो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से दर्शन किया। बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सराहनीय। आज सनातन धर्म में ऐसे आयोजनों की परम आवश्यकता है। आज हम सभी लोग अपने धर्म को मानते तो हैं, लेकिन धर्म को मानने के साथ साथ धर्म को जानने की आवश्यकता अवश्य है। जब जान करके धर्म माना जाएगा तो उस धर्म का ज्यादा महत्व होता है। हम पहले ये समझे कि धर्म है क्या। धर्म किया तो तब जाएगा जब धर्म को हम जानेंगे। और श्री राम कथा हमारे धर्म का परिचय कराती है। धर्म क्या है तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में बड़ा ही सुंदर उदाहरण दिया। धर्म माने जो धारण किया जाए। प्रतिपल आवश्यकता है धर्म के धारण करने की। श्री राम साक्षात धर्म के विग्रह है। रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रमः राजा सर्वस्य लोकस्य देवानामिति वासवः। भगवान श्री राम साक्षात धर्म है। धर्म की एक मर्यादा होती है। धर्म हमें मर्यादा में रहना सिखाता है, और मर्यादा में रहने के लिए ही भगवान श्री राम मनुष्य बन करके आए। श्री रामचंद्र को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। श्री राम कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम है। प्रतिपल हमारे जीवन में मर्यादा को समझने की और मर्यादा को धारण करने की आवश्यकता होती है। आप जिस कथा को सुनने जा रहे हैं वह कथा हमें मर्यादा सिखाती है। मनुष्य की मर्यादा क्या है, मानव की मर्यादा क्या है। श्री रामचरितमानस ऐसा ग्रंथ है जो इतना सरल है कि बिना पढ़ा लिखा भी व्यक्ति इसको याद कर लेता है। और रामचरितमानस इतना कठिन ग्रंथ है कि पढ़े लिखे लोग भी इसकी चौपाइयों का अर्थ नहीं कर पाते हैं, अर्थ नहीं समझ पाते हैं। बिना पढ़ा लिखा आदमी भी समझ जाए, इतनी सरल है मानस जी। और पढ़े लिखे लोग एक एक चौपाइयों पर पीएचडी करते हैं। इतना कठिन और क्लिष्ट ग्रंथ है मानस जी। और मानस का एक अर्थ है हमारा जो मन है यह भगवान में लग जाए, मन हमारा परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाए। क्योंकि मनुष्य का जो मन है वह सभी समस्याओं की जड़ है। एक बार बोलो जय सिया राम। ऐसे नहीं, थोड़ा सा प्रेम, थाली वहीं रख दो।
थाली वहीं रख दीजिए और आप लोग सिर्फ कथा सुनिए बैठ करके। जो भी लेना देना चढ़ाना वो बाद में चढ़ाना, या कथा के बाद जैसी आपकी श्रद्धा हो। कुछ समय, क्योंकि कथा का समय सीमित है, 3 घंटे का। व्यवहार तो चलता ही रहेगा। अभी हम सब लोग 9 दिन यहां रहेंगे, दान दक्षिणाएं तो चलती ही रहेगी, है ना। मुख्य महत्व इस बात का है कि आप श्रद्धा के साथ कथा श्रवण करें और हम आपको श्रद्धा के साथ कथा श्रवण कराएं। तो एक बार सब लोग प्रेम से बोलो तेजी से, जय सिया राम। जय सिया राम। अभी आनंद नहीं आया, पीछे वाले बोल ही नहीं रहे हैं। बोलो जय सिया राम। श्री राम कथा धर्म क्या है ये बताती है। हमारा मन जो है ये सारी समस्याओं की जड़ है। मन के द्वारा ही व्यक्ति की मुक्ति होती है और मन के द्वारा ही व्यक्ति का बंधन होता है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। सारी समस्याओं की जड़ हमारा मन है और ये मन अगर भगवान श्री हरि की शरण में लग जाए तो मनुष्य का जीवन धन्य हो जाए। महापुरुष यही बात तो सिखाते हैं, अपना मन भगवान को लगाओ, अपने मन को भगवान को सौंप दो। आपसे भगवान और कुछ मांगते ही नहीं है, ठाकुर को दे देता है, लेकिन अपना मन भगवान को नहीं दे पाता है। और भगवान को क्या चाहिए? सिर्फ भगवान को मन चाहिए, क्योंकि भगवान अमना है। और मनुष्य अगर अपना मन भगवान को लगा दे, भगवान के चरणों में समर्पित कर दे, तो यह उसके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है जीवन की। हमारा मन प्रभु के चरणों में लग जाए। इसीलिए हम सब लोग यहाँ पर 9 दिन के लिए श्री राम कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं। श्री राम कथा में 7 कांड है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। रामचरितमानस के 7 कांडों को 7 सोपान कहा जाता है। और सोपान का अर्थ होता है सीढ़ी। जैसे सीढ़ी के माध्यम से ऊपर जाया जाता है, उसी प्रकार श्री रामचरितमानस के जो 7 कांड है, 7 सोपान है, ये श्री राम तक पहुंचने का श्रेष्ठ साधन है। और ये ग्रंथ इतना अद्भुत है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने इस ग्रंथ की रचना करी और इस ग्रंथ की रचना करने के बाद यह ग्रंथ भगवान शंकर के द्वारा प्रमाणित ग्रंथ है। जब यह ग्रंथ काशी के विद्वानों के सामने प्रस्तुत किया गया तो काशी के संस्कृतज्ञ विद्वानों ने कहा कि ये ग्रंथ तो ग्राम्य गिरा में है, ग्राम्य भाषा में है, तो इस ग्रंथ को मान्यता ही नहीं देनी चाहिए। जानते आप क्या किया? कहा इस ग्रंथ को भगवान शंकर के मंदिर में रख दीजिए। जो काशी में भगवान विश्वनाथ का मंदिर है वहां यह ग्रंथ रखा गया। सबसे नीचे रामचरितमानस को रखा गया और उसके ऊपर 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों को स्थापित किया गया। ब्राह्मणों ने कहा कल प्रातःकाल प्रमाणित हो जाएगा कि इस ग्रंथ की कितनी महिमा है। बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण आकर के आज मंदिर के पास में बैठे हुए हैं और विचार कर रहे हैं। आज पता चलेगा कि गोस्वामी जी का ग्रंथ कितना प्रामाणिक है। सब विद्वान और संत पूरी रात प्रतीक्षा करते रहे और प्रातः काल जब भगवान शिव का मंदिर खोला गया तो आपको सुनकर के आश्चर्य होगा। सभी जितने शास्त्र और पुराण थे वह सब नीचे हो गए और रामचरितमानस सबसे ऊपर हो गया। परम आश्चर्य की घटना हुई। और उसके साथ
भगवान शंकर का हस्ताक्षर था, भगवान शंकर का दस्तखत था। उस पर लिखा हुआ था सत्यम शिवम और सुंदरम। मतलब ये सत्य है, मतलब ये सुंदर है, और ये शिव माने कल्याणकारी है। जो सत्य है, जो कल्याणकारी है, वही सुंदर है। ये श्री रामचरितमानस बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। जो वहां के विद्वान ब्राह्मण थे उन सभी ने स्वीकार कर लिया कि रामचरितमानस सभी ग्रंथों का सार है, सभी शास्त्रों का सार है। इसीलिए आरती में भी आपने सुना, छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। और रस तो भैया रस ही होता है। जो काम गन्ने से नहीं होता है वह काम गन्ने के रस से होता है। जो काम दूध से नहीं होता है वह दूध के रस से होता है। देखो, किसी को दीपक जलाना हो तो वह दीपक जो है दूध से नहीं जलाया जा सकता। यद्यपि घी दूध का ही रस है, सार है। कोई विद्वान व्यक्ति कहे भैया चलो दूध से दीपक जला लीजिए, तो संभव है क्या? यद्यपि दूध का ही सार घी है, लेकिन फिर भी जो काम दूध से होता है वह काम, जो काम घी से होगा वह काम दूध से नहीं होगा। तो रामचरितमानस जी क्या है का, ये छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। सभी ग्रंथों का रस श्री रामचरितमानस जी है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने 7 श्लोकों में वंदना की है। बड़ा ही सुंदर वंदना प्रकरण है। मंगलाचरण, मंगलाचरण का एक अपना महत्व होता है। 7 श्लोकों में ही मंगलाचरण क्यों किया? का देखो, 7 कांड रामचरितमानस में है। एक एक श्लोक ने एक एक कांड का प्रतिनिधित्व किया है, इसलिए 7 श्लोकों में मंगलाचरण किया। अथवा हमारे यहाँ 7 ही दिन होते हैं। आप रविवार से जोड़े, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, इस तरह से 7 ही दिन होते हैं। कहने का अभिप्राय का 7 दिनों में किसी भी दिन श्री रामचरितमानस को गाया जाए या प्रत्येक दिन मंगलकारी है। 7 श्लोक में और क्यों किया? एक संत बड़ा सुंदर अर्थ करते हैं। हमारे यहाँ संगीत के 7 सुर होते हैं। संगीत के 7 सुरों में 7 सुरों में से किसी भी सुर से मानस जी को गाया जाए वह मंगलकारी हो जाता है। 7 श्लोक बड़े ही सुंदर हैं। मंगलाचरण आप सब लोग हाथ जोड़ें और बड़ी ही श्रद्धा के साथ श्री रामचरितमानस जी का मंगलाचरण श्रवण करें। जो मंगलाचरण सुनता है उसके जीवन में सदैव मंगल होता है। एक बात और, कथा प्रारंभ हो रही इसलिए आपसे निवेदन करें, प्रायः सभी के जीवन में कोई न कोई समस्या होती है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कोई समस्या न हो। मैं आपके सामने ये निवेदन करता हूं, आप संकल्प करके बैठे, 9 दिनों तक श्रद्धा के साथ कथा प्रारंभ हो, मंगलाचरण के समय आप आकर के सबसे पहले बैठ जाएं। 3 बजे से कथा प्रारंभ होगी, उसके पहले ही आप आकर के यहाँ उपस्थित हो जाएं और कथा की आरती के बाद उठ करके जाए। जो कथा का नियम होता है उस कथा के नियम के अनुसार आप 9 दिन तक कथा सुने। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप जिस संकल्प को लेकर के इस कथा में बैठेंगे, किसी को धन चाहिए तो वह धन की कामना लेकर के संकल्प करे, किसी को सुस्त शरीर चाहिए तो वह संकल्प करे कि इस मानस की कथा से हमारा शरीर सुस्त हो जाए। किसी की जो इच्छा जिसकी हो, विद्या चाहिए हो, बुद्धि चाहिए हो, यश चाहिए हो, सम्मान चाहिए हो,
श्री रामचरितमानस जी की कृपा से 9 दिन के बाद आपकी उस समस्या का निश्चित रूप से समाधान होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये श्री रामचरितमानस की अपनी महिमा है। आप दृढ़ संकल्प लेकर के बैठे, आपके सारे मनोरथ मानस जी पूर्ण कर देंगी। और मैंने जीवन में अनुभव किया है, जो रामचरितमानस है साक्षात कल्प वृक्ष है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ये चौपाई आप सब हमारे साथ सुने और गाने का प्रयास करें। देखो, राम कथा और भागवत कथा में एक अंतर है। भागवत कथा में जब आप जाकर के बैठो तो बीच में बोलना नहीं चाहिए। वहां श्लोक गाए जाते हैं, तो श्लोक सब आदमी गा नहीं सकते हैं। लेकिन राम कथा में जब जाकर के बैठो और चौपाई गाई जाए, तो उस कथा में बड़े प्रेम के साथ आप चौपाई गाएंगे, तो उस चौपाई गाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो ये चौपाई आप सब हमारे साथ मिलकर के गुनगुनाए। रामायण सुर तरु की छाया, रामायण सुर तरु की छाया। सब गाए साथ में। दुख भव दूरी निकट जो आया, दुख भव दूरी निकट जो आया। रामायण सुर तरु की छाया, रामायण सुर तरु की छाया। अभी आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है, सभी लोग बोलने का प्रयास करें। रामचरितमानस की चौपाइयां बड़ी ही दिव्य हैं और मानस की चौपाइयां महामंत्र है। जो फल महामृत्युंजय के मंत्र के जाप का होता है, वही फल श्री रामचरितमानस की चौपाइयां गाने से मिलता है। सब लोग हमारे साथ गाने का प्रयास करें, दोनों हाथ से ताली बजाते हुए मस्ती के साथ। रामायण सुर तरु की छाया, रामायण सुर तरु की छाया। रामायण सुर तरु की छाया, रामायण सुर तरु की छाया। दुख भय दूरी निकट जो आया, दुख भय दूरी निकट जो आया। दुख भय दूरी निकट जो आया, दुख भय दूरी निकट जो आया। निकट जो आया, निकट जो आया। रामचरितमानस की चौपाइयां क्या है? महामंत्र है। मंगलाचरण श्रवण करने से जीवन में मंगल होता है। 7 श्लोक है मानस जी के, जो मंगलाचरण में बालकांड में गोस्वामी जी ने गाए हैं। उन सबको आप श्रद्धा के साथ एक बार श्रवण करें। श्री गणेशाय नमः। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। भवानी शंकरौ वंदे
श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यद सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हे भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधेस्थितिरसावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम् नानापुराणनिगमागमसम्मतं यद् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुल मातनोति। बड़े ही सुंदर भाव से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मंगलाचरण किया। जीवन में कोई भी कार्य प्रारंभ किया जाए तो उसमें प्रयास ये करना चाहिए हम मंगलाचरण करें। और मंगलाचरण कहते किसको है? कहा जिसका स्मरण करने से जीवन में मंगल होता है उसे मंगलाचरण कहा जाता है। जिस देवता का आचरण मंगल हो उस देवता का नाम लेने से जीवन में मंगल होता है। और श्री राम कौन है? तो कहा मंगल भवन। श्री रामचंद्र भगवान कौन है? मंगल के भवन है। श्री राम की शरणागति जो ले लेता है उसके जीवन में सदैव मंगल ही मंगल होता है। श्री राम का नाम सदैव मंगलकारी है। मंगल भवन अमंगलहारी। उन प्रभु का स्मरण किया आप लोगों ने। प्रथम श्लोक में मां सरस्वती, मां शारदा और भगवान गणेश का स्मरण किया गया। जीवन में सरस्वती की कितनी आवश्यकता है गोस्वामी जी कहना चाहते हैं। मां शारदा की कृपा से हमें बोलने की शक्ति प्राप्त होती है और भगवान श्री गणेश की कृपा से हमें सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान श्री गणेश जो है या बुद्धि प्रदाता है। मां सरस्वती बताती है कैसे बोलना है और भगवान शंकर बताते हैं क्या बोलना है। अच्छा, कोई बोलता बहुत अच्छा हो लेकिन उसे यह न पता हो कि हमें बोलना क्या है। वाणी बहुत अच्छी हो लेकिन क्या बोलना है इस बात की जानकारी न हो तो आप बताइए उस व्यक्ति की वाणी का कोई महत्व है क्या? वाणी का भी महत्व है और भगवान गणेश का अपना महत्व है। इसलिए सबसे पहले मां सरस्वती का वंदे वाणी, मां सरस्वती को प्रणाम किया गया।
माँ शारदा हम सबको सद्बुद्धि प्रदान करे और भगवान गणेश हमको बुद्धि प्रदान करे। माँ शारदा से वाणी और गणेश से बुद्धि मांगी है, ऐसे भगवान गणेश और माता शारदा हम सब पर कृपा करे, ऐसे प्रार्थना की है। दूसरे श्लोक में भगवान शिव और भगवती शिवा को प्रणाम किया है। भगवान शिव विश्वास है और मां पार्वती श्रद्धा है। जीवन में श्रद्धा और विश्वास ये दोनों होने चाहिए। अगर श्रद्धा है विश्वास नहीं है तो वह श्रद्धा बिना विश्वास के कोई महत्व नहीं रखती है। आपको श्रद्धा तो है भगवान में, लेकिन भगवान पर विश्वास नहीं है तो बताइए आप मंदिर तो जा रहे हैं क्योंकि श्रद्धा है, लेकिन यह विश्वास नहीं है कि भगवान मंदिर में रहते हैं, तो बताइए उस अधूरी श्रद्धा का कोई महत्व है क्या? श्रद्धा भी हो साथ में विश्वास भी हो। बिना विश्वास की श्रद्धा अधूरी है और बिना श्रद्धा के विश्वास अधूरा है। विश्वास तो है कि भगवान मंदिर में रहते हैं, लेकिन उनमें श्रद्धा नहीं है, तो बिना श्रद्धा के विश्वास का कोई महत्व नहीं है। दरवाजे पर गंगा बह रही हो और गंगा में श्रद्धा है कि ये गंगा मां है, लेकिन विश्वास नहीं है तो वह श्रद्धा अधूरी है। उसी तरह से विश्वास है और श्रद्धा नहीं है तो भी श्रद्धा विश्वास दोनों अधूरे माने जाते हैं। हमारे जीवन में श्रद्धा भी हो और विश्वास भी हो। श्रद्धा विश्वास जब होगा तो भगवान श्री राम की भक्ति प्राप्त होगी या भगवान श्री राम मिलेगी। भगवान शंकर विश्वास है और मां पार्वती श्रद्धा स्वरूपा है। श्रद्धा और विश्वास मान करके भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम किया है। तीसरे श्लोक में गुरु की सामर्थ्य बताई है। हमारे गुरुदेव कौन है? तो का गुरु सभी के जीवन में आवश्यक होता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके जीवन में कोई गुरु न हो। बचपन से लेकर के वृद्धावस्था तक हमारे जीवन में अनेक गुरु प्राप्त होते हैं। बचपन में विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, वहां भी गुरु मिलते हैं। कोई काम सीखते हैं तो वहां भी गुरु की आवश्यकता होती है। यहां तक समाज में कैसे रहना चाहिए या सीखना है तो भी गुरु की आवश्यकता है। गुरु और सद्गुरु में अंतर होता है। गुरु वो है जो संसार की जानकारी देता है कि संसार क्या है। गुरु हमारे सांसारिक हित को बताता है और जो सद्गुरु होते हैं यह हमारे परमार्थ को बताते हैं। जो संसार के विषय में बताए वह गुरु होता है और जो पारमार्थिक रास्ता बताए वह सद्गुरु होता है। सद्गुरु की क्या सामर्थ्य है? का देखो, चंद्रमा गुरु पत्नी गमन का दोष लगा हुआ है और वह चंद्रमा जब भगवान शंकर की शरण में पहुंच गया तो वह निंदनीय चंद्र भी जगत वंदनीय हो गया। उस चंद्रमा को भगवान शंकर ने अपने माथे पर विराजमान करा लिया और विराजमान करते ही वह चंद्र भगवान शंकर का नाम पड़ गया, चंद्रशेखर। बोले चंद्रशेखर भगवान की। चंद्रमा को माथे पर विराजमान करके भगवान शंकर चंद्रशेखर कहलाए और चंद्रमा जगत वंदनीय हो गया। शिष्य कैसा है उसका महत्व तो नहीं है। वह सद्गुरु की शरण में पहुंच जाता है तो वह सामान्य शिष्य भी वंदनीय हो जाता है। ऐसे गुरु को प्रणाम किया गया है। आप सब भी अपने अपने गुरु को प्रणाम करें। गुरु की कृपा से ही भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, सद्गुरु की कृपा से ही भगवान की प्राप्ति होती है। ऐसे सामर्थ्यवान गुरु को वंदन किया गया है। चौथे श्लोक में जो
श्री वाल्मीकि जी महाराज हैं और श्री हनुमान जी महाराज दोनों को प्रणाम किया गया। दोनों ही ऐसे देवता हैं जो श्री सीताराम का निरंतर गुणगान करते हैं। एक आदि कवि हैं, दूसरे श्री हनुमान जी महाराज हैं। आपने कथा सुनी होगी, श्री हनुमान जी महाराज ने भी एक रामायणम नाम का ग्रंथ लिखा था। श्री वाल्मीकि जी ने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण ग्रंथ लिखा और श्री हनुमान जी ने हनुमान नाटकम नाम का ग्रंथ लिखा। और वह हनुमान नाटकम श्री हनुमान जी महाराज ने जैसे ही वाल्मीकि जी को दिखाया, वाल्मीकि जी ने कहा, हनुमान जी एक काम करो, आपका यह ग्रंथ अगर समाज के सामने आ गया तो हमारा ग्रंथ कोई पूछेगा नहीं, इसलिए मेरा ये निवेदन है, आप अपना ग्रंथ समुद्र में विसर्जित कर दो। और श्री हनुमान जी महाराज ने जो हनुमान नाटकम नाम का ग्रंथ लिखा था, उस ग्रंथ को श्री हनुमान जी महाराज ने समुद्र में प्रवाहित कर दिया। उसके कुछ श्लोक प्राप्त होते हैं। ऐसे अंजनी नंदन श्री हनुमान जी महाराज जो राम कथा के परम रसिक श्रोता है और श्री राम कथा के परम रसिक वक्ता हैं। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य बिहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। एक कवीश्वर है, दूसरे कपीश्वर हैं, दोनों को प्रणाम किया गया। भगवती माता सीता को वंदन किया। 5वें श्लोक में मां सीता कौन है तो कहा, उद्भव स्थिति संहार कारिणीम, संसार की उत्पत्ति करने वाली, संसार का पालन करने वाली और संसार का लय करने वाली। सीता माता संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार की अधिष्ठात्री देवी है। लेकिन ये करती कब है? का प्रभु श्री राम की इच्छा जब होती है तभी ये संसार की उत्पत्ति, प्रलय और पालन करने का काम करती हैं। यन माया वशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा। भगवान श्री राम को प्रणाम किया और उसके बाद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ का हेतु बताया। श्री रामचरितमानस की रचना क्यों की गई है? नाना पुराण निगम आगम सम्मतम का सभी शास्त्रों पुराणों का सार श्री रामचरितमानस है। मैंने श्री राम कथा में श्री राम के चरित्रों को बड़ी श्रद्धा से गाया है। और रामायणे निगदितम, एक बड़ी सुंदर बात कही, इसमें रामायण का ही अनुवाद किया है और कुछ अलग से और मिलाया है। कुछ दन्य तोपी गाया क्यों गया है? का स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। भगवान श्री राम का चरित्र स्वांतः सुख के लिए गाया गया है। इस कथा का सुनने का अधिकारी कौन है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े भाव से कहा, इस कथा को सुनने का अधिकारी वो है जिसे सत्संगति प्यारी है। आप सब ये चौपाई हमारे साथ गुनगुनाने का प्रयास करें। राम कथा के ते अधिकारी, राम कथा के अधिकारी। राम कथा का अधिकार किसे मिला हुआ है? कौन इसका सुनने का अधिकारी है? जिसको संतों में श्रद्धा है, जिसको भगवान में श्रद्धा है, जिसको सनातन धर्म में श्रद्धा है, जिसे अपने माता पिता में श्रद्धा है, वह इस कथा को सुनने का अधिकारी है। आप सब साथ में गाएं चौपाई। राम कथा के ते अधिकारी, राम कथा के ते अधिकारी। राम कथा के ते अधिकारी, राम कथा के ते अधिकारी। कौन अधिकारी है? तो कहा, जिन कहो शत संग
संगति अति प्यारी। जिन कहूँ सत्संगति अति प्यारी। जिन कहूँ सत्संगति अति प्यारी। जिन कहूँ सत्संगति अति प्यारी। उसे इसी कथा सुनने का, कहने का, गाने का अधिकार है जिसे संतों में श्रद्धा है। ये स्वांतः सुखाय, बड़ी सुंदर बात कही। हमारा अंतःकरण सुखी हो, हमारा अंतःकरण शांत हो, उसके लिए राम कथा मनुष्य की व्यथा को समाप्त करती है। देखो, संसार के मनुष्य जहां बैठते हैं वहां अपनी व्यथा सुनाते हैं। हर मनुष्य की अपनी व्यथा है, हर मनुष्य की अपनी समस्या है। वो जहां बैठेगा वहां अपनी व्यथा सुनाएगा। लेकिन मनुष्य की व्यथा अगर भगवान से जुड़ जाए तो वह व्यथा भी कथा बन जाती है। श्री राम कथा क्या है? का स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। ये रघुनाथ गाथा को अपनी भाषा में मैंने बांध करके समाज के सामने प्रस्तुत किया है। 7 श्लोकों में वंदना करी और 5 सोरठे में गोस्वामी जी ने पंच देवताओं की उपासना की है, पंच देवताओं की पूजा की है, स्मरण किया है और उसके बाद गुरुदेव भगवान को प्रणाम किया है। अपने अपने सदगुरुदेव भगवान को हम सब लोग याद करें। जहां भी गुरुदेव भगवान हो वह हमारी श्रद्धा को स्वीकार करें, ऐसा भाव करते हुए इस चौपाई को आप सब हमारे साथ बोले। बंदहु गुरु पद पदुम परागा। 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 अपने अपने गुरुदेव भगवान को प्रणाम किए। देखो, गुरु एक पद होता है। गुरु कौन है? गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा है। आखिर गुरु को ब्रह्मा क्यों कहा? का देखो, ब्रह्मा की तरह जैसे ब्रह्मा जी रचना का काम करते हैं, वैसे ही गुरुदेव हमारे हृदय में भगवान की भक्ति की रचना करते हैं। गुरुदेव के द्वारा ज्ञान की रचना होती है। गुरुदेव के द्वारा हमारे हृदय में जैसे भगवान विष्णु संसार का पालन करते हैं, उसी प्रकार हमारे गुरुदेव भगवान हमारे हृदय में जो भगवान की भक्ति है, विष्णु बन करके उस भक्ति का पालन करते हैं, उस ज्ञान का पालन करते हैं, उस वैराग्य का पालन करते हैं। इसलिए गुरु को विष्णु का स्थान दिया गया। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु और गुरु महेश्वर भगवान शिव हैं। प्रभु शिव भोलेनाथ क्या करते हैं? का भगवान शिव संसार के जो प्रकृति है, जो पृथ्वी है, का इसमें प्रलय का काम करते हैं। संसार के संहार के देवता भगवान शंकर हैं। गुरुदेव जो हैं वह भी हमारे शंकर भगवान के समान है। वो क्या करेंगे? का हमारे जो विकार हैं, हमारे जो अवगुण हैं, उन अवगुणों का समन हमारे गुरुदेव भगवान करेंगे। इसलिए गुरु को साक्षात शिव कहा गया। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराः। गुरु साक्षात परब्रह्म और गुरुदेव को साक्षात भगवान कहा गया। इसलिए गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हुए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं,
बंदहु गुरु पद पदुम परागा। सब गाएं साथ में। पदुम परागा। बंदहु गुरु पद पदुम परागा। बंदहु गुरु पद पदुम परागा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। सरस अनुरागा। सरस अनुरागा। श्री सद्गुरुदेव भगवान जो होते वो क्या करते हैं, हमारे हृदय में जो भगवान की भक्ति है उसका पालन और हमारे अवगुणों का संहार करने का काम करते हैं। इसलिए अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान को प्रणाम किया गया है। गुरु का एक पद होता है, बंदहु गुरु पद। पद के दो अर्थ होते हैं। पद का एक अर्थ है चरण और पद का एक अर्थ है स्थान। जैसे प्रधानमंत्री का पद होता है, जैसे विधायक का पद होता है, जैसे ग्राम के सभासद का पद होता है, उसी तरह एक गुरु का भी पद है। मैं उस गुरु के पद को प्रणाम करता हूं जिस गुरु के पद पर बैठ करके व्यक्ति हमको ज्ञान देता है, वैराग्य प्रदान करता है, भक्ति प्रदान करता है। ऐसे गुरुदेव भगवान को प्रणाम किया और भगवान शंकर को गुरु माना है। गोस्वामी जी महाराज के जो गुरु हैं वह भगवान भोलेनाथ है। बड़े भाव के साथ वंदना करी है और गुरुदेव भगवान के चरण कमलों की जो धूल है उसे अपने माथे पर पधराया है। संत सद्गुरुदेव भगवान हमारे हृदय में श्री राम भक्ति प्रदान करें और हमको सुंदर दृष्टि की प्राप्ति हो। देखो, नजर होने में और सुंदर नजरिया होने में अंतर होता है। नजर हमारे पास में है, लेकिन देखने का नजरिया हमारे पास अगर नहीं है तो हमारी नजर का कोई महत्व नहीं है। नजर तो सबके पास होती है, लेकिन नजरिया संतों के पास में आकर के प्राप्त होता है। गुरुदेव के चरणों की जो रज है, वह रज माथे पर लगाने से हमारी जो नजरिया है वह भी दिव्य हो जाएगी। बड़े श्रद्धा के साथ अपने गुरुदेव भगवान को प्रणाम करके ब्राह्मणों को प्रणाम किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जो वंदना प्रकरण में वंदना की है वह बहुत अद्भुत है। भगवान को दो चीजें सबसे ज्यादा प्रिय हैं, एक तो चंदन और दूसरा वंदन। भगवान की आप पूजा करते हैं का अगर सामग्री का अभाव हो, 16 प्रकार की सामग्री होती है, और मान लीजिए आपके पास में सामग्री का अभाव है तो क्या करें? का भगवान को चंदन चढ़ा दें। चंदन चढ़ाने के बाद में भगवान को प्रणाम कर ले। प्रणाम करने से बहुत से जीवन के परिणाम बदल जाते हैं। प्रणाम हमारे जीवन के परिणाम बदल देता है। प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करने से मिलता क्या है? तो का अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनाः चत्वारिस्तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्यायशो बलम। प्रणाम करने से 4 चीजों की प्राप्ति होती है। अपने से श्रेष्ठ को प्रणाम किया जाए
तो अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनाः चत्वारि तस्य वर्धन्ते, 4 चीजें बढ़ती हैं। पहले आपने देखा होगा, पहले के समय में एक प्रणाम करने की विशेष परंपरा थी। माताएं बहनें भी जब प्रणाम करती थी तो अपने से श्रेष्ठ और ज्येष्ठ माताएं जो होती थी उनके चरण दबा दबा के चरण छूती थी, पैर दबा करके चरण स्पर्श करती थी। इसका अभिप्राय क्या है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जो वृद्ध महिला हमारे घर आई है उनको जो प्रणाम करेंगे तो वह हमें आशीर्वाद देती है। प्रणाम करने से जीवन में 4 प्रकार की चीजें प्राप्त होती हैं। बल, आयु, विद्या और सद्बुद्धि। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। 4 चीजें स्वतः बढ़ जाती हैं। और भगवान को जब आप प्रणाम करते तो क्या मिलता है? भगवान को प्रणाम करने से हमारे पाप समाप्त हो जाते हैं। इसलिए बार बार भगवान को प्रणाम करने का अभ्यास करना चाहिए। एक संत है, प्रातः स्मरणीय संत थे, प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्री राम सुखदास जी महाराज। आपने नाम सुना होगा। बहुत ही उच्च कोटि के महापुरुष थे। और वो कहते थे कि भैया एक बात आप कभी मत भूलो और बार बार बोलते रहो। भगवान श्री हरि के लिए कहा कि भगवान से कहो, हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं, और बार बार भगवान को प्रणाम करो। जो प्रभु को प्रणाम करता है उसके पाप समाप्त हो जाते हैं। प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। ऐसे भगवान श्री हरि को बारंबार प्रणाम करो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो वंदना की है वह वंदना बड़ी अद्भुत है। ब्राह्मणों को प्रणाम किया, संत समाज को तीर्थराज प्रयाग कह के प्रणाम किया। अगर प्रयागराज का दर्शन करना हो तो आपको प्रयागराज जाना पड़ेगा, लेकिन संत चलते फिरते हुए प्रयागराज है। आप कहेंगे ये प्रयागराज कैसे है महाराज? देखो, जैसे तीर्थराज प्रयाग में 3 नदियां हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। उसी प्रकार संतों के जीवन में भी 3 प्रकार की नदियों का संगम होता है। ज्ञान की गंगा होती है, भक्ति की यमुना होती है। गंगा जो है या ज्ञान को देने वाली है। जो नित्य गंगा जल का पान करता है वह व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है। अगर आप अपने परिवार में चाहते हैं कि हमारे परिवार के जो बच्चे हैं या विद्वान हो, हमें बुद्धि की प्राप्ति हो, जिसको भी ज्ञान चाहिए हो, वह गंगा जल का नित्य पान करे। नित्य गंगा जल पीने से व्यक्ति ज्ञानी होता है, ऐसा माना जाता है। जिसको भक्ति चाहिए वह यमुना का आसरा ले। यमुना जी कौन है? भक्ति देने वाली है। इसलिए वृंदावन के संत बड़ा सुंदर भाव से गाते हैं और हम लोग भी अयोध्या वाले उसको अपने भाव में गाते हैं। आइए एक सुंदर सा भजन, श्री धाम अयोध्या का दर्शन। आज राम कथा प्रारंभ हो रही है। बिना अयोध्या के श्री राम की कथा अधूरी मानी जाती है। इसलिए हम सब लोग एक भजन में पूरी श्री अयोध्या का दर्शन करेंगे ताकि श्री अयोध्या को समझ सकें और उसके बाद में श्री राम जी को समझने का प्रयास करें। आप सब हमारे साथ मिलकर के गाएं। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मीठो मीठो
नहीं, दोनों हाथ से ताली बजाते हुए सभी लोग ऐसा भाव करें, आप श्री धाम अयोध्या का दर्शन कर रहे हैं। इस भजन में पूरी अयोध्या का दर्शन आपको प्राप्त हो जाएगा। दोनों हाथ से मस्ती के साथ ताली बजाते हुए बोलो रामचंद्र भगवान की। के आंगन के चारों भैया, धन्य भूप दशरथ के आंगन के चारों भैया। मीठी बोली रसीली जय हो, मीठी बोली रसीली प्रभु की वाणी लागे, माझी वाणी लागे। हरि बोल। जीरो पाने लागे राजधानी लागे, राजधानी लागे। मीठो सरियो जीरो पानी लागे। सुंदर हनुमान, हाँ छोटी छावरी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। छोटी छावरी रंग महल हनुमान गढ़ी स्वयं जगत के मालिक बैठे, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। राम जी की जय हो, सीता जी की शोभा सुख धानी लागे, सुख धानी लागे। आने मीठो मीठो सरियो जीर पानी लागे, सीता जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। आने मीठो सरियो जीरो पानी लागे।
ताली बजाते हम सहज सुहावन शोभा लागे रघुवर राम लला की रघुवर सुहावन शोभा लागे रघुवर राम लगाए ओ सहज सुहावन शोभा लागे रघुवर राम लला की सहज सुहावन शोभा लागे रघुवर राम लला की सीता राम कौन है प्यारे सीता कौन है प्यारे सुख भाने सीता के देखो राम जी की जय हो सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे राजधानी लागे माने देखो सरियो जीर पानी लागे माने देखो सरियो जीर पानी लागे सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे राजधानी लागे माने देखो सरियो जीर पानी लागे माने देखो सरियो जीर पानी लागे माने देखो सरियो जीर पानी लागे बोले प्रेम से रामचंद्र भगवान की। श्री अयोध्या धाम ऐसा धाम है जहां भगवान श्री राम का अवतार हुआ है। मैं निवेदन कर रहा था, प्रणाम करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, जीवन के परिणाम बदल जाते हैं। प्रभु को बार बार प्रणाम करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सभी को प्रणाम किया है, संत समाज को प्रणाम किया, फिर अयोध्या के लोगों को प्रणाम किया, महाराज श्री दशरथ को प्रणाम किया, महारानी कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा सहित पूरे राज समाज को प्रणाम किया। और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको प्रणाम नहीं किया हो। जलचर थलचर नभचर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना का दुनिया में जितने भी जड़ चेतन जीव हैं, मैं सभी को प्रणाम कर रहा हूं। ऐसी दृष्टि प्राप्त हो गई। जब आप सभी को प्रणाम करेंगे तो परिणाम क्या होगा? का सब में श्री सीताराम जी का दर्शन होने लगेगा, सब में भगवान का दर्शन होने लगेगा। और भैया सब में भगवान का दर्शन होने लग जाए, समझ लो जीवन धन्य हो गया। सभी के प्रति आदर भाव आ जाए कि सब में भगवान है। आपने कथा सुनी होगी, एक नामदेव जी नाम के महात्मा थे। नामदेव जी सब में भगवान का दर्शन करते थे। एक बार हुआ ऐसा, नामदेव जी ने रोटियां बना करके रखी और वह रोटियां एक कुत्ता लेकर के भाग खड़ा हुआ। आगे आगे कुत्ता, पीछे से नामदेव जी, और नामदेव जी हाथ में घी का कटोरा लेके दौड़ रहे थे। नामदेव जी आवाज लगा रहे थे, प्रभु थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ। क्यों? आप सूखी रोटियां कैसे खाएंगे? आप रुक जाइए, आप इन रोटियों में घी लगाइए, उसके बाद में खाइए, जरा देखिए क्या भाव होगा। एक कुत्ते के प्रति भी भगवान की भाव है, भगवान की भावना है। यह दृष्टि तब प्राप्त होगी जब आप भगवान का स्मरण करेंगे, भगवान को प्रणाम करेंगे, तो सब में श्री सीताराम जी दिखाई देंगे। इसलिए गोस्वामी जी ने सबको प्रणाम करते हुए कहा, आप सब ये चौपाई हमारे साथ गाएं। सिया राम मैं सब जग जानी, 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 करहु प्रणाम जोरी जोग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जोग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग
सब में भगवान है, ये भाव मन में आ गया तो सी राम मैं सब जग जानी। भैया यह सबसे बड़ी भक्ति है। अगर सब में भगवान का दर्शन होने लग जाए, उसका जीवन धन्य हो जाए। जब सब में भगवान का दर्शन होगा तो ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से द्वेष होगा, ना किसी से कपट करेंगे, ना किसी के साथ करेंगे, ना किसी के प्रति दंभ की भावना होगी। हमारा चित्त श्री राममय हो जाएगा। ये भाव बन जाए। हमारे सीताराम जी सब में रहते हैं, हम में भी भगवान, हमारे घर में भी भगवान, हमारे माता पिता में भगवान। और हमारे शास्त्रों में एक श्लोक आता है, वह श्लोक प्रायः आप सबको याद होगा। उस श्लोक में कहा जाता है कि तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव। क्या कहा? तुमेव माता च तुमेव। ये एक भक्त के द्वारा के प्रति भाव किया गया है। हे प्रभु, आप हमारे माता पिता हैं, आप हमारे भाई बंधु हैं, आप हमारे सगे संबंधी हैं। लेकिन इसका एक अर्थ और है तो बड़ा सुंदर भाव प्रदर्शित होता है। भगवान के सामने हम कहते हैं तुमेव माता च पिता तुमेव, लेकिन इसका एक अर्थ ये है का भगवान कहते हैं कि तुम्हारे घर में जो माँ है वह भी मैं ही हूं। क्योंकि हमारे जीवन में 3 बार परमात्मा आते हैं का बाल्यावस्था में माँ के रूप में। माँ साक्षात भगवान का ही स्वरूप होती है। जिस माँ ने 9 माह तक हमको गर्भ में धारण किया, वह माँ परमात्मा से कम नहीं होती है। इसलिए अवस्था में माँ का आश्रय चाहिए होता है। और जब युवावस्था आती है तो युवावस्था में किसी महात्मा का आश्रय चाहिए होता है। बाल्यावस्था में माँ का आश्रय, युवावस्था में महात्मा का आश्रय और वृद्धावस्था में परमात्मा का आश्रय। 3 बार जीवन में भगवान के तो होना ही पड़ता है। आप भगवान के आश्रित हो जाए तो कहा वह परमात्मा स्वयं माँ के रूप में तुम्हारे सामने आया हुआ है। वह परमात्मा तुम्हारे पिता के रूप में तुम्हारे सामने है। तुमेव माता च पिता तुमेव। भगवान क्या है? का तुम्हारे पिता परमात्मा है। तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, का हमारा सब कुछ भगवान ही है। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव। और अंत में कह दिया तुमेव सर्वम। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें आप न हो। इसका अभिप्राय क्या है? का सब में भगवान है, सब भगवान ही है। भगवान ने संसार बनाया, स्वयं भगवान ही संसार बन गए। का संसार बनाने के लिए भगवान ने कोई वस्तु बाहर से नहीं मंगाई, सब स्वयं परमात्मा ही है। ऐसा भाव करना चाहिए। और इसी भाव को लेकर के गोस्वामी जी ने कह दिया श्री राम मैं सब जग जानी। मैं सभी को सीताराम मान के प्रणाम करता हूं। और उसके बाद नाम महिमा गाई है। श्री राम से भी ज्यादा महत्व श्री राम के नाम का है। श्री राम ने तो एक अहिल्या का उद्धार किया, लेकिन श्री राम के नाम ने न जाने कितने पापियों का कल्याण किया। गणिका, अजामिल, व्याध, गीध, न जाने कितने लोग ऐसे हुए जिनका उद्धार भगवान के नाम ने कर दिया। इसलिए यहां पर जो यज्ञ चल रहा है वह यज्ञ सीताराम नाम महायज्ञ है। पूजन करा रहे हैं। एक बार मैं चाहूंगा जिन महाराज श्री ने इतने परिश्रम के द्वारा समस्त समाज के कल्याण के लिए आयोजन आयोजित किया है, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां। पूज्य महाराज श्री के सम्मान और स्वागत में ऐसे संत अगर नहीं होंगे तो आज हमारा समाज धर्म विहीन हो जाएगा।
समाज में जो कुछ थोड़ा बहुत धर्म बचा हुआ है वह इन संतों के कारण ही। एक संत बड़ी अच्छी बात कहते थे कि आग लगी संसार में, आग लगी संसार में, और झर झर गिरत अंगार, संत न होते जगत में तो भैया जल जाता संसार। संसार में विषय की, वासनाओं की, कामनाओं की, नाना प्रकार के प्रपंचों की आग बरस रही है, और इस आग बरसने में अगर महात्मा लोग संसार में धर्म को धारण नहीं करते तो संसार पूरा जल जाता। आज थोड़ा बहुत भी जो धर्म स्थित है वह महात्माओं के कारण है, और ऐसे संत जिनकी अपनी कोई इच्छा नहीं, ऐसे महापुरुष जिनकी अपनी कोई कामना नहीं। आप पूज्य महाराज श्री को देखते हैं, देखो सामान्य जीवन, रहन सहन, सादा जीवन, अपने लिए क्या आवश्यकता है। पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री ज्ञानी जी महाराज जो हैं, यहाँ जो महात्मा जी जो यज्ञ करा रहे हैं, कितना अद्भुत स्वरूप, कितना अद्भुत स्वभाव। अगर ऐसे संत समाज में नहीं होंगे तो समाज से धर्म अदृश्य हो जाएगा। इसलिए हम सभी समाज के लोगों का ये कर्तव्य है, जहां धर्म का कार्य हो, जहां सनातन धर्म के कोई आयोजन हो, वहां पूरे समाज को साथ में चलना चाहिए। पूरे समाज को ऐसे आयोजनों में साथ देना चाहिए ताकि हमारा धर्म सुदृढ़ बना रहे, हमारा धर्म स्थित बना रहे, स्थिर रहे। तो राम के नाम की एक बहुत महिमा है। श्री राम ने तो एक अहिल्या का उद्धार किया, लेकिन श्री राम के नाम ने अगणित पापियों का उद्धार किया है। और जिस जीव को अपना कल्याण चाहिए हो वह श्री राम के नाम का आराधन करे। राम ही सत्य है, संसार में सत्य क्या है? श्री राम ही सत्य है। देखो आदमी का जब देहावसान हो जाता है, जब प्राण निकल जाते हैं, तब लोग कहते हैं भैया बोलो राम नाम सत्य है। अब जब बोलने वाला बचा ही नहीं तब उसको लोग सिखाते हैं बोलो राम नाम सत्य है। अच्छा आप देखिए, किसी का विवाह हो रहा हो और वहां पर जाकर के कोई कह दे राम नाम सत्य है, कैसा लगेगा? लोग कहेंगे महाराज क्या बात कर रहे हैं, विवाह हो रहा है और आप राम नाम सत्य की बात कर रहे हैं। तो यद्यपि राम नाम सत्य ही है, लेकिन संसार स्वीकार नहीं करता है। जब तक जीवित रहते हैं तब तक कभी ये स्वीकार नहीं करते कि राम का नाम सत्य है। एक संत बड़ी अच्छी बात कहते थे, कहा बचपन में सिखाया गया धरा धाम सत्य है, जवानी में सिखाया गया अर्थ काम सत्य है। पिंजड़े का पंछी जब पिंजड़े को छोड़ गया तो अंत में सिखाया गया श्री राम नाम सत्य है, अंत में सिखाया गया राम नाम सत्य है। अब आप देखिए, श्री राम का नाम ही सत्य है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। आदि शंकराचार्य भगवान कहते हैं ब्रह्म सत्यम, भगवान ही सत्य है, लेकिन जीव भगवान को सत्य न मान करके और सब कुछ सत्य मानता है। राम का नाम हमारे जीवन में मंगल करता है। श्री राम का नाम अपनी जिह्वा पर धारण करना चाहिए। देखो अगर आपको किसी व्यक्ति से मिलना हो और आपको उसका रूप याद हो, उसका नाम और पता याद हो, तो आप कभी उसको प्राप्त कर पाएंगे क्या? जैसे आपका रूप याद है कि आप इस तरह के हैं, लेकिन आपका नाम नहीं पता है, तो हम आपके गांव आएंगे, यहां आने के बाद लोगों से क्या पूछेंगे? भैया वो व्यक्ति हैं, ऐसा ऐसे चश्मा लगाते हैं और ऐसे कपड़े पहनते हैं। तो पूरे नगर में घूमने के बाद भी
सब जगह घूमने के बाद भी आपका सही पता नहीं पता चलेगा, और रूप न पता हो, आप किसी से मिले न हो, लेकिन नाम पता हो, तो आप बताइए सही पते पर पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंच जाएंगे? क्योंकि मुझे नाम पता है। आकर के नाम पूछा, लोग महाराज इस पते पर चले जाइए, आप उसके घर तक पहुंच जाएंगे। उसी तरह भगवान के 4 स्वरूप माने जाते हैं, नाम, रूप, लीला और धाम। नाम भगवान तक पहुंचा देता है, रूप भगवान तक पहुंचा देता है, लीला भगवान तक पहुंचा देती है, और धाम भगवान तक पहुंचा देता है। तो आप सब नाम, रूप, लीला और धाम चारों का यहाँ दर्शन कर रहे हैं। यहाँ साक्षात भगवान की उपस्थिति मानी जाए। देखो, आप निरंतर सीताराम सीताराम नाम सुन रहे हैं, तो नाम मिल गया। जब लीला होती है यहाँ रास लीला रात्रि के समय, तो भगवान के रूप का भी दर्शन हो जाता है, रूप भी प्राप्त हो गया, नाम, रूप। और जब कथा में आप बैठेंगे तो कथा में क्या सुनाया जाता है? कथा में लीला सुनाई जाती है, लीला के बारे में बताया जाता है, तो लीला भी प्राप्त हो गई। और जहां नाम मिल जाता है, जहां रूप प्राप्त हो गया, जहां लीला प्राप्त हो गई, का वो स्थान स्वयं धाम बन जाता है। ये कथा का प्रांगण जो है अब कोई साधारण स्थान नहीं रह गया। इस कथा स्थान को अब यहां अनेक देवता आकर के निवास करते हैं। जब आप कथा पांडाल में बैठे हैं, इस समय बहुत से ऐसे लोग जो आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे, लेकिन वहां भी इस पांडाल में आके बैठे हैं। अदृश्य आत्माएं, बहुत से ऐसे लोग जिनकी मुक्ति नहीं होती है, और वह प्रतीक्षा करते हैं हमारे गांव में कभी कोई ऐसा आयोजन हो, राम कथा का, महायज्ञ का, रासलीला का, कि भगवान का नाम हमारे कान में पड़ जाए और हमारा उद्धार हो जाए। तो ऐसे अनेक आत्माएं, अनेक जीव प्रतीक्षा करते हैं। और आज जब ऐसा कथा प्रारंभ होती है, तो कथा प्रारंभ होते समय सबका आवाहन किया जाता है कि जितने यहाँ के स्थान देवता, ग्राम देवता, नगर देवता हो, वह सब कथा में आकर के बैठे। तो वो सब आते हैं और वो आत्माएं आकर के कथा में उपस्थित होती हैं। इसलिए भैया कथा में बहुत सावधानी से बैठना चाहिए, बहुत ही सावधानी के साथ कथा श्रवण करनी चाहिए, क्योंकि हमारे अलावा भी बहुत से लोग यहाँ उपस्थित हैं। तो ये स्थान 11 दिन के लिए धाम बन गया है। आप अपने घर से जब चलें तो ये भाव लेकर के चलें कि हम अयोध्या का दर्शन करने जा रहे हैं। तो पूज्यपाद ज्ञानी जी महाराज के सानिध्य में आयोजित हो रहा है यह महायज्ञ, यह आपको अयोध्या धाम का लाभ प्राप्त करा देगा। जो कभी अयोध्या नहीं जा पाए हैं, वह इस महायज्ञ की परिक्रमा करें। यज्ञशाला की परिक्रमा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, जितने भी लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, वह नित्य प्रातःकाल यज्ञ मंडप की परिक्रमा जरूर करें। यज्ञ मंडप की परिक्रमा जिस कामना को लेकर आप करेंगे, वह कामना आपकी अवश्य पूर्ण होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। यज्ञ साक्षात नारायण है। तो महाराज, श्री राम का नाम हमारे जीवन को मंगलमय कर देता है। और गोस्वामी जी ने कहा क्या करिए? कहा राम नाम के मणि को अपनी जिह्वा के ऊपर धारण कर लीजिए। राम नाम मणि दीप धरो, जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहरो, जो चाहसी उजियार। अगर भीतर और बाहर प्रकाश चाहते हैं तो श्री राम के नाम के जो मणि है अपनी जिह्वा पर धारण कर लेना चाहिए। देखो, जीवन की जो गति है वह प्रतिक्षण चलता जा रहा है। एक एक श्वास हमारे जीवन की चली जा रही है। एक महात्मा जी बड़े भाव से कहते थे, जीवन हमारा कैसे जा रहा है?
का जैसे घोड़ा दौड़ता है ना, उसी तरह से हमारा जीवन भी एक एक क्षण भाग रहा है। बाल्यावस्था से युवावस्था आ जाती है, युवावस्था से वृद्धावस्था आ जाती है और जीवन अवसान की ओर चला जाता है, पता ही नहीं चलता कब। तो हम सब लोग भी श्री राम का नाम गाएं और बड़ा ही सुंदर पद है, हमारे साथ गुनगुनाने का प्रयास करें। राम नाम से तूने बंदे, राम नाम से तूने वंदे, कृष्ण नाम से तूने बंदे, कृष्ण नाम से तूने वंदे, क्यों अपना मुख मोड़ा दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। ओ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। ऐसे नहीं, दोनों हाथ से ताली बजाते हुए मस्ती के साथ, प्रेम और श्रद्धा के साथ ऐसा अनुभव करें हम सब श्री धाम अयोध्या में विराजमान है। सब हमारे साथ बोले, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। हरि बोल। बचपन बीता खेल कूद में, भरी जवानी सोया। बचपन बीता खेल हरी जवानी सोया। बाल्यावस्था खेल निकल जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा गया, बाबा ऐसे किसी फल का नाम बताइए। कहा जो कच्चे में अधिक सुहावना लगता है और जब अधपका होता है तो और ज्यादा मीठा लगता है, लेकिन जब पकता है तो वह बड़ा कड़वा हो जाता है। जब कच्चा रहता है तो बड़ा प्यारा लगता है, जब अधपका होता है तो और ज्यादा प्यारा लगता है, लेकिन पकने के बाद वह कड़वा हो जाता है। वह कौन सा फल है? तो गोस्वामी जी ने कहा कि वह फल है मनुष्य का शरीर। बाल्या अधिक सुहावनी, युवानी अधिक मिठास, लेकिन जैसे ही वृद्धावस्था आती है तो कहा वृद्धावस्था का एक एक क्षण हमारे जीवन में कष्टदायी होने लगता है। तो जीवन हमारा कम निकल जाता है, हम जान ही नहीं पाते। संत कहते हैं, बचपन बीता खेल कूद में, भरी जवानी सोया। बचपन बीता देख बुढ़ापा आया तो फिर पकड़ के लाठी रोया। देख बुढ़ापा आया तो क्यों पकड़ के लाठी रोया। देख बुढ़ापा आया तो क्यों पकड़ के लाठी रोया। देख बुढ़ापा आया तो क्यों पकड़ के लाठी रोया। अब भी राम सुमिर अब भी राम सुमिर ले पग में, नहीं पड़ेगा थोड़ा दौड़ा जाए रे समय थोड़ा। दौड़ा जाए समय का। बोल रामचंद्र भगवान की।
अमृतमय है नाम हरि का, तू अमृतमय बन जा। अमृतमय है नाम हरि का, तू अमृतमय बन जा। अमृतमय है नाम हरि का, तू अमृतमय बन जा। अमृतमय है नाम हरि का, तू अमृतमय बन जा। मन में ज्योति जला ले हरि की, उन्हीं के रंग में रंग जा। मन में ज्योति जला ले हरि की, उन्हीं के रंग में रंग जा। मन में ज्योति जगा ले हरि की, उन्हीं के रंग में रंग जा। मन में ज्योति जला ले हरि की, उन्हीं के रंग में रंग जा। डोर जीवन की सौंप हरि को, डोर जीवन की सौंप हरि को। डोर जीवन की सौंप हरि को, डोर जीवन की सौंप हरि को। नहीं पड़ेगा फोड़ा दौड़ा जाए समय का घोड़ा। दौड़ा जाए समय का घोड़ा। राम नाम से तूने बंदे, राम नाम से तूने क्यों अपना रुख मोड़ा। दौड़ा हरि बोल। समय का घोड़ा दौड़ा जाए समय का हरि बोल। मन के चहे जो चलते हैं, वह दुख ही दुख है पाते। मन के कहे जो चलते हैं, वो दुख ही दुख है पाते। मन जैसा कहता है वैसा नहीं करना चाहिए। मन प्रायः हमें गलत रास्ते की ओर लेकर के जाता है। अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। बुद्धि हमें सन्मार्ग की ओर लेकर के जाती है। मन सदैव हमको संसार में लगाता है और बुद्धि हमको भगवान की ओर प्रेरित करती है। हम कथा में आके बैठे हैं, लेकिन मन करता है बार बार यहाँ आके क्यों बैठ गए, यहाँ आके क्या मिलता है। अंदर से मन कहेगा क्यों आके बैठे हो, चलो बढ़िया बाजार में जाके समोसा खाते हैं, चलो बढ़िया पकौड़ी खाते हैं, बाजार घूमते हैं, यहाँ बैठने से क्या मिलेगा। लेकिन बुद्धि कहती है थोड़ी देर बैठे रहो। कथा